बात करेंगे। देवभूमि में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मंगलवार को रुद्रपुर में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद में अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होने जा रही है। आज से 2 दिन तक जेपी नड्डा देवभूमि उत्तराखंड में धुआंधार प्रचार करेंगे और नड्डा गुरुवार को अल्मोड़ा लोकसभा के लिए पिथौरागढ़ में रोड शो और रैली भी करेंगे। शाम 3 बजे टिहरी लोकसभा के विकास नगर में नड्डा की रैली होगी और शाम 4 बजे देहरादून में टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक के साथ ही 5 अप्रैल को हरिद्वार में जेपी नड्डा के रोड शो का कार्यक्रम है। साथ ही साधु संतों पार्टी पदाधिकारियों के साथ में संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि नड्डा के बाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं की रैलियां देवभूमि में होने जा रही हैं, जिससे कि उत्तराखंड का चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। राष्ट्रपति का भी क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम मिल चुका है, वो 4 तारीख को पिथौरागढ़ के अंदर एक जनसभा करेंगे। उसका विकास नगरी जनसभा होगी। उसके बाद उनकी जो हमारी टिहरी लोकसभा है उसके एक कोर कमेटी को बैठक लेने वाले हैं। अगले दिन हरिद्वार के अंदर साधु संतों संवाद का कार्यक्रम है, रोड शो है और भारतीय जनता पार्टी के 7,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने वाले हैं। तो जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते दिनों आपने देखा देवभूमि में, और अब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो कई सारी रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी जहां पर संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। तो पिथौरागढ़ और विकासनगर में जेपी नड्डा सबसे ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद में 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो भी होगा, उसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार यानी कि आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, आज जेपी नड्डा पिथौरागढ़ और साथ ही तमाम और जिलों में रैलियां करने के लिए पहुंचेंगे। अब बताइए किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं देवभूमि में इलेक्शन को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भी जेपी नड्डा यानी कि केंद्र का एक बड़ा चेहरा बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करता हुआ भी नजर आएगा। तो किस तरह की तैयारियां की जा रही है समर्थकों और साथ ही लोगों में कितना उत्साह है? देखिए अमनदीप, बड़ी बात यह भी है कि चुनाव के इस समय में जेपी नड्डा उत्तराखंड को, जहां पर महज लोकसभा की 5 सीटें हैं, पूरे 2 दिन उत्तराखंड को देने वाले हैं। आज जो 12:30 बजे के आसपास पिथौरागढ़ में पहुंचेंगे, जो अल्मोड़ा संसदीय सीट का हिस्सा है, और यहां पर वो पार्टी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो करेंगे और जनसभा भी करेंगे। इसके बाद शाम को 3 बजे उनका टिहरी संसदीय क्षेत्र पर चुनाव प्रचार होगा। इसके लिए विकास नगर में, जो हिमाचल से लगा हुआ एरिया है, नड्डा का चूंकि वो वाले हिमाचल के हैं, इसलिए भी बीजेपी ने इस जगह को सिलेक्ट किया है कि यहाँ पर बॉर्डर एरिया है और अधिकतर उत्तराखंड की जो टिहरी संसदीय सीट है इस पर हिमाचल के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर के इलाका है। तो इसलिए भी नड्डा की जनसभा विकास नगर में आयोजित की गई है। यहाँ पर भी बड़ा रोड शो होगा और इस सभा को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। शाम 4 बजे के आसपास नड्डा देहरादून पहुंचेंगे और यहां पर टिहरी संसदीय टिहरी संसदीय सीट की जो कोर कमेटी है पार्टी की, उसके पदाधिकारियों के साथ यहां पर मीटिंग करेंगे। इस दौरान नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। ये रैलियां भव्य हों, ये जनसभाएं भव्य हों, विशाल हों, इसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सके, इसके लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ इन सभाओं का आयोजन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कल से ही पिथौरागढ़ में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी की कोशिश है कि स्टार प्रचारकों के जरिए अपनी नीतियों को, सरकार के कामकाज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जी, यानी कि विकास की जो बातें हैं, विकास की जो उपलब्धियां रही केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, एक बार फिर से जनता के सामने रखेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को 3 जगहों पर सीएम धामी ने जनसभा की थी और कल सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के भटवाड़ी पहुंचे, जहां पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भटवाड़ी में रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र के 10 साल और अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखा और जिले में विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, इसलिए किसी दूसरी पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। सीएम धामी टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के प्रचार के लिए गए थे। तो
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, माला राज्यलक्ष्मी शाह, उनके समर्थन में जनता से वोट करने की अपील कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं रोड शो के दौरान की, और उन्होंने बीते सालों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां रही उनको जनता के सामने रखा और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बहुत उत्साह है, बहुत लोगों में जोश है और सारे लोग मुझे लगता है कि 19 अप्रैल के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल जल्दी से जल्दी आए और हम लोग मोदी जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर एक रिकॉर्ड कायम करें और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएं। कहीं कोई चक्कर नहीं है, सब जगह से भारी बहुमत से। देखिए, इस बार ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि कौन जीतने वाला है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और बड़े बहुमत से जीतने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रुड़की के झबरेड़ा में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने त्रिवेंद्र रावत को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनके लिए वोट मांगे और साथ ही कहा कि इस बार चुनाव ऐतिहासिक है, क्योंकि सबको पहले से ही मालूम है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मंच की तस्वीरें, जब लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इस चुनाव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सबको पहले से ही जानकारी है कि किसकी सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ही विराट चुनाव और ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो सब चुनाव से जो एक बात अलग करती है, वो बात ये अलग करती है कि हर बार के चुनाव में ये चर्चा होती है देश के अंदर कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। इस बार के चुनाव में सबको पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पता है ना सबको किसकी बनने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार लोकसभा की जनता से अपील की है, निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे होगा और जो 5 लाख का टारगेट जीत का हमने रखा है हरिद्वार लोकसभा में, उससे उनके आगमन से निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।